गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि क्लाउड सिम पैकेज में कौन कौन से फोल्डर हैं और उन फोल्डर्स में कौन कौन से मॉड्यूल डेवलप किए गए हैं और कौन कौन सी क्लास हैं, क्या कोड लिखा हुआ है और किस कोड का क्या मीनिंग है, वो सब अपने लास्ट वीडियो में देखा था। आज इस वीडियो में अपन क्लाउड सिम का फर्स्ट एग्जाम्पल को रन करके देखेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि VM होस्ट डेटा सेंटर कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लाउड सिम एग्जाम्पल 1 को ओपन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इस एग्जाम्पल जो क्लास है इसमें कितने डेटा टाइप हैं और कितने मेथड्स हैं और कौन सा मेथड क्या काम करेगा। तो मैं पहले उसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यह डेटा टाइप क्यों काम में लिया गया है, यह मेथड क्यों काम में लिया गया है। तो इसमें क्लाउड लिस्ट नाम से एक डेटा टाइप है जिसमें क्लाउडलेट क्लास के ऑब्जेक्ट स्टोर किए जाएंगे। VM लिस्ट नाम से डेटा टाइप है जिसमें VM क्लास के ऑब्जेक्ट स्टोर किए जा रहे हैं। क्रिएट ब्रोकर एक मेथड है जिसे ब्रोकर क्रिएशन का काम करेगा वो, और इसके साथ में एक क्रिएट डेटा सेंटर मेथड है जो डेटा सेंटर बनाने का काम करेगा। इसके अलावा अपन देखेंगे एक मेन फंक्शन है। हर एक जावा फाइल को रन करने के लिए उसमें मेन फंक्शन की जरूरत होती है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक मेन फंक्शन है। सबसे पहले अपन मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर कौन सा फंक्शन कॉल होगा इस हिसाब से अपन आगे से आगे चलते रहेंगे। लास्ट में एक प्रिंट क्लाउडलेट लिस्ट, ये एक प्रॉपर तरीके से अपने को आउटपुट प्रोवाइड करवाने के लिए एक मेथड लिखा गया है जिसमें कि अपने को आउटपुट जैसे मैं आपको रन करवा के दिखाऊंगा और एक प्रॉपर वे में अपने को दिखे, इसलिए ये प्रिंट क्लाउड लिस्ट मेथड यूज किया गया है। आपको इस कोड को रन करा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो एक आउटपुट आया। ये आउटपुट एक प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से प्रॉपर वे में आउटपुट प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे प्रिंट क्लाउडलेट लिस्ट नाम से मेथड यूज किया गया है। प्रॉपर तरीके से इसमें टैब्स हैं और कॉलन वगैरह का यूज किया है जिससे कि एक पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि क्या क्या हो रहा है इस एग्जीक्यूशन के टाइम पे। यह थी बात ओवरव्यू की। तो सबसे पहले अपन अब इस कोड में चलते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक इसने प्राइवेट स्टैटिक लिस्ट एरे लिस्ट है लिए जिसमें कि क्लाउडलेट नाम के ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा, और उसके बाद में दूसरी लिस्ट लिया जिसमें कि VM ऑब्जेक्ट ये VM टाइप के ऑब्जेक्ट स्टोर करवाएगा। इसके बाद में अपन देखें तो ये मेन मेथड आ गया। मेन मेथड में सबसे पहले इसने एक ये स्ट्रिंग प्रिंट करवाई है क्लाउड सिमुलेशन एग्जाम्पल 1 नाम से, कि जो अपने को प्रिंट आउट में मिल रही है। इसके बाद में ट्राई फंक्शन से इसने स्टार्टिंग की है। सबसे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। एक क्लाउड सिम एंटिटी को स्टार्ट करने के लिए 3 पैरामीटर्स की अपने को जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे इसने 3 फॉर्मेलिटी के तौर पे पैरामीटर्स लिए हैं। फर्स्ट पैरामीटर है इनिट नंबर। इंटीजर टाइप का नंबर यूजर, नंबर ऑफ यूजर्स कितने इस क्लाउड डेटा सेंटर में, तो अपने यहाँ पे 1 लिखा है। फिर कैलेंडर डेटा टाइप है जिसमें ये अपने पीसी का टाइम और डेट स्टोर करवा रहे हैं, और एक ट्रेस फ्लैग है जिसको यहाँ पे इसने फॉल्स रखा है। ये तीनों पैरामीटर अपने क्लाउड सिम एंटिटी को स्टार्ट करने के लिए काम में आएंगे। तो सबसे पहले ये 3 पैरामीटर डिफाइन किए, इसके बाद में क्लाउड सिम एंटिटी को स्टार्ट किया। क्लाउड सिम एंटिटी को इनिशियलाइज करने के लिए तीनों पैरामीटर इसमें पास कर दिए। इसके बाद में ये क्रिएट डेटा सेंटर मेथड कॉल कर रहा है। तो अब देखेंगे क्रिएट डेटा सेंटर मेथड क्या काम करता है। जैसे आपने देखा है कि मेन मेथड के बाहर 3 फंक्शन और लिखे हुए हैं, क्रिएट डेटा सेंटर, मेन, ये क्रिएट ब्रोकर,
प्रिंट क्लाउडलेट। तो पहले क्रिएट डेटा सेंटर मेथड को देखते हैं कि इसमें क्या कोड लिखा हुआ है। क्लाउड सिम एंटिटी स्टार्ट इनिशियलाइज होने के बाद में डेटा सेंटर क्रिएट होगा। तो डेटा सेंटर क्रिएट होगा तो इसमें एक डेटा सेंटर का नाम पास किया जाता है। तो अपन ने देखा है कि इसमें अपन ने ऊपर देखें जहाँ पर ये कॉल हो रहा है मेथड, वहाँ पे अपन ने एक नाम इसको पास किया है डेटा सेंटर 0। तो डेटा सेंटर आप सबको पता है, डेटा सेंटर सेट ऑफ होस्ट्स होता है, यानी कि एक डेटा सेंटर में मल्टीपल होस्ट होते हैं, फिजिकल मशीन्स होती हैं। तो आप डेटा सेंटर क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें अपने को होस्ट भी क्रिएट करने की जरूरत होगी। इस एग्जांपल में अपन एक होस्ट पे एक वीएम रन करवा के देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल होस्ट क्रिएट होगा इस डेटा सेंटर में। उसके पैरामीटर्स अपन ने सेट कर दिए हैं। एक प्रोसेसिंग एलिमेंट सेट किया है, जिस प्रोसेसिंग एलिमेंट की स्पीड 1000 MIPS है, और इसके अतिरिक्त इसमें रैम है 2048, और होस्ट आईडी इसकी होस्ट की आईडी 0 दी है यहाँ पे, और बैंडविड्थ 10,000 दी है। ये सारे पैरामीटर अपन ने डिफाइन किए हैं होस्ट क्रिएट करने के लिए। अब अपन एक होस्ट क्रिएट करेंगे न्यू होस्ट ऑब्जेक्ट कॉल करके। होस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर या ऑब्जेक्ट कॉल करके अपन यहाँ पे होस्ट बना रहे हैं। तो और इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो पास कर रहे हैं साथ, जैसे रैम पास कर दी, बैंडविड्थ पास की, स्टोरेज पास की, और PList। यहाँ पर रैम प्रोविजनर सिंपल, बैंडविड्थ प्रोविजनर सिंपल, ये दो मेथड काम में लिए गए हैं। ये डेटा सेंटर की जो टोटल कैपेसिटी है उसमें से एक होस्ट को रैम या बैंडविड्थ अलॉट करने के लिए काम में लिए जा रहे हैं। और इसमें होस्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर में जैसे अपन कॉल कर रहे हैं तो इसमें होस्ट आईडी पास कर दी, रैम, बैंडविड्थ, स्टोरेज और एक वीएम शेड्यूलर, यानी कि जो होस्ट पे वीएम होंगी उनकी शेड्यूलिंग कैसे होगी, टाइम सेट शेड्यूलिंग होगी या स्पेस सेट शेड्यूलिंग, वो यहाँ पे अपने को डिफाइन करनी है। तो अपने यहाँ पे टाइम सेट शेड्यूलिंग डिफाइन की है। इस तरीके से अपना एक डेटा सेंटर में एक होस्ट क्रिएट हो रहा है। अब डेटा सेंटर में होस्ट क्रिएट होने के बाद में डेटा सेंटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को सेट करनी होती हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन देखें तो आर्किटेक्चर इसका 86, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स, वर्चुअल मशीन मैनेजर जेन काम में लिया है अपने यहाँ पे, टाइम जोन कौन सी जगह में डेटा सेंटर एस्टेब्लिश है उसके हिसाब से, कॉस्ट डेटा सेंटर में कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट पर मेमोरी क्या होगी, कॉस्ट पर स्टोरेज क्या होगी, और कॉस्ट बैंडविड्थ की क्या होगी। इस तरीके से अपन यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स सेट करते हैं डेटा सेंटर की। सेट करने के लिए अपने को डेटा सेंटर कैरेक्टरिस्टिक्स कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, जिससे कि ये डेटा सेंटर की कैरेक्टरिस्टिक्स सेट हो जाती हैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। जैसे इस फंक्शन में अपन देख सकते हैं होस्ट क्रिएट हो चुका है, डेटा सेंटर की कैरेक्टरिस्टिक्स सेट हो चुकी हैं। अब अपन को उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे एक डेटा सेंटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो उसको क्रिएट करने के लिए अपन यहाँ पे डेटा सेंटर कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, और जिससे कि अपने को एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा डेटा सेंटर का, यानी डेटा सेंटर क्रिएट होगा और उसका अपने नाम डेटा सेंटर रखा है। तो इसके लिए अपने को कौन कौन से पैरामीटर पास करने होंगे। सबसे पहले जो अपने डेटा सेंटर का नाम मेन मेथड में पास किया था वो यहाँ पे यूज करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक यूज करेंगे, और साथ ही साथ वीएम एलोकेशन की कौन सी पॉलिसी काम में ले रहे हैं। यहाँ पे वीएम एलोकेशन सिंपल पॉलिसी काम में ली जा रही है, इसके बारे में आगे अपने डिटेल से देखेंगे। और स्टोरेज लिस्ट यहाँ पे लिंक लिस्ट काम में ली गई है। तो इस तरीके से अपन ये पैरामीटर्स पास करके और डेटा सेंटर क्रिएट हो जाएगा।
और साथ के साथ होस्ट क्रिएट हो जाएगा, डेटा सेंटर, दो चीज़ यहाँ पे अपन क्रिएट कर चुके हैं। तो वापस अपन अब मेन मेथड में देखते हैं कि कितने स्टेप अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये अपना मेन मेथड है। मेन मेथड में अपन ने डेटा सेंटर क्रिएट कर लिया, डेटा सेंटर के साथ में होस्ट भी क्रिएट हो गया। अब अपने यहाँ पे डेटा सेंटर ब्रोकर क्रिएट करेंगे। इसके लिए क्रिएट ब्रोकर मेथड कॉल होगा। अब देखते हैं क्रिएट ब्रोकर मेथड में क्या क्या काम होगा। क्रिएट ब्रोकर में सिंपली एक ब्रोकर का नाम दिया जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है डेटा सेंटर ब्रोकर का, और उसको अपन यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। इसमें सिंपली एक डेटा सेंटर ब्रोकर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको मेन मेथड में रिटर्न किया जा रहा है, जो कि आगे आपको यूज आएगा। फिर से मेन मेथड में रिटर्न होते हैं। ब्रोकर क्रिएट हो गया। ब्रोकर क्रिएट होने के बाद में ब्रोकर आईडी वेरिएबल में अपन गेट आईडी से ब्रोकर की एक आईडी प्राप्त कर लेंगे, जो कि अपन को आगे काम में आनी है। इसके बाद में कुछ यहाँ पे वीएम के पैरामीटर्स अपन ने डिफाइन किए हैं। वो पैरामीटर्स इस टाइप के हैं। वीएम की आईडी 0 रखी है, MIPS 1000 रखी है, साइज अपने यहाँ पे 10,000 रखी है, रैम 512 रखी है, बैंडविड्थ 1000 और इसकी कोर की संख्या 1 है, और VMM चेन, ये इसके सिंपल पैरामीटर हैं वीएम के, जो कि वीएम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर पास करेंगे। और साथ के साथ अपने एक यहाँ पे क्लाउडलेट शेड्यूलर टाइम सेट शेड्यूलर क्रिएट पास कर रहे हैं वेरिएबल, जैसे कि वीएम क्रिएट हो गई। वीएम क्रिएट होने के बाद में उसको वीएम लिस्ट में ऐड कर दिया। यहाँ पे अपन सिंगल वीएम पे काम कर रहे हैं, तो वीएम लिस्ट में एक वीएम ऐड कर दी है। अब उसको अपन ब्रोकर को सबमिट करेंगे, सबमिट वीएम लिस्ट मेथड कॉल करके, जिससे कि ब्रोकर के पास में वीएम मिल चुकी है। वीएम क्रिएट और वीएम सबमिट होने के बाद में अपन क्लाउडलेट क्रिएट करते हैं। क्लाउडलेट क्रिएट करने के लिए वही है, पहले क्लाउडलेट के कुछ पैरामीटर सेट करने होंगे, जिसमें आईडी होगी, लेंथ होगी, फाइल साइज, आउटपुट साइज और यूटिलाइजेशन मॉडल, जो वर्कलोड है वो किस टाइप का वर्कलोड होगा क्लाउडलेट का, वो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। और जैसे क्लाउडलेट क्रिएट करेंगे तो क्लाउडलेट के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस टाइम पे ये सारे पैरामीटर पास करेंगे और अपने को ये क्लाउडलेट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उस क्लाउडलेट ऑब्जेक्ट के साथ में अपन ब्रोकर आईडी सेट करके जो क्लाउडलेट है उसको वीएम आईडी से मैपिंग की है कि ये क्लाउडलेट कौन सी वीएम आईडी पे रन होगा। तो यहाँ पे अपने वीएम आईडी 0 मेंशन की थी ऊपर, उसी वीएम आईडी के साथ में इसकी मैपिंग हो गई है, और ये अब वीएम 0 पे ये क्लाउडलेट रन होना है। क्लाउडलेट लिस्ट देने के बाद में ब्रोकर को क्लाउडलेट सबमिट कर दिया। लास्ट में अपन क्लाउड सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट सिमुलेशन से वो कंप्लीट होने के बाद में, क्लाउडलेट एग्जीक्यूशन होने के बाद में इस मेथड से बाहर आएंगे तो ये स्टॉप सिमुलेशन मेथड कॉल करेंगे। स्टॉप सिमुलेशन मेथड जो भी वीएम्स क्रिएट हुई हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा और सिमुलेशन को स्टॉप कर देगा। रन बटन पे अपन क्लिक करेंगे तो ये एग्जाम्पल अपना रन हो गया। रन होने के बाद में अपने को यहाँ पे नीचे कंसोल में आउटपुट मिल गया। इस आउटपुट में देखेंगे जैसे जैसे अपने कोड को रन किया था, देखा था, वैसे वैसे इसमें आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग क्लाउड सिम एग्जाम्पल 1 वहाँ पे लिखा हुआ था, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद में क्लाउड सिम इनिशियलाइज किया था अपन ने, तो वहाँ से एक मैसेज प्रिंट हुआ है कि क्लाउड सिम इनिशियलाइज हो चुका है। उसके बाद में क्लाउड सिम का वर्जन प्रिंट करवाया गया है यहाँ पे। उसके बाद में जैसे अपने डेटा सेंटर क्रिएट किया था, तो डेटा सेंटर और होस्ट क्रिएट हुए थे,
और साथ ही साथ ये यहाँ से एक मैसेज प्रिंट करवा रहा है कि डेटा सेंटर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। उसके बाद में अपन डेटा सेंटर ब्रोकर फंक्शन को कॉल किया था, तो वहाँ पे एक ब्रोकर क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया ब्रोकरेज स्टार्टिंग, यानी ब्रोकर सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। ब्रोकर क्रिएट होने के बाद में अपने ब्रोकर आईडी रिसीव की थी, तो यहाँ पे ब्रोकर आईडी रिसीव हो गई। उसके बाद में अपने वीएम सबमिट किए थे ब्रोकर को, तो जैसे वीएम ब्रोकर को सबमिट किया तो वीएम उसने होस्ट पे क्रिएट किया है ब्रोकर ने, उसका मैसेज आ रहा है डेटा सेंटर 2 में होस्ट 0 पे ये वीएम क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद में क्लाउडलेट सबमिट किया था आपने ब्रोकर में, तो ब्रोकर में इसको क्लाउडलेट मिल गया है। फिर क्लाउडलेट रिसीव का इसने मैसेज प्रिंट आउट किया है। फिर उसके बाद में क्लाउडलेट कंप्लीट रन हो रहा है अपने क्लाउड सिमुलेशन को स्टार्ट करके, और ये एग्जीक्यूशन करवाया। लास्ट में जैसे सिमुलेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये मैसेज दे रहा है कि क्लाउडलेट एग्जीक्यूटेड फिनिशिंग, और फिर वीएम डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि जो वीएम्स वगैरह जो रिसोर्स यूज हो रहा था वो रिलीज हो जाए। और फिर ये ब्रोकर शट डाउन हो गया और सिमुलेशन यहाँ पे अपना कंप्लीट वर्क कर चुका है। और इसका फाइनल आउटपुट डेटा सेंटर भी शट डाउन हो गया है, और सिमुलेशन कंप्लीट के बाद में ये यहाँ पे एक आउटपुट समरी प्रिंट करा रहा है। थैंक यू। इस वीडियो में अपन नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं कि एक डेटा सेंटर के साथ में मल्टीपल वीएम्स कैसे रन हो रही हैं और अलग अलग रन करवा रहे हैं, तो कब वीएम माइग्रेशन हो रहा है, वीएम माइग्रेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है अपने को, और वीएम माइग्रेशन किस तरीके से होता है, होस्ट ओवरलोड क्यों होता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये सारे अपन आगे वाले एग्जांपल्स में देखेंगे। थैंक यू।